ठीक है गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए उनके सवालों पर। वो कह रहे हैं बीजेपी को मुसलमानों से इतनी चिढ़न क्यों होती है? गौरव भाटिया जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। गौरव भाटिया जी, वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए चित्रा जी, इनकी पार्टी के तो जो बैरिस्टर हैं वही शरियास्टर हैं। वो संविधान पढ़ते ही नहीं है, वो तो केवल और केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। मैंने अनुच्छेद 16 पढ़ा और अधिवक्ता है वारिस भाई मेरे साथी, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब मैं एक अनुच्छेद 15 भी पढ़ देता हूं और संविधान का भारत के ही पढ़ रहा हूं, पाकिस्तान का नहीं या सऊदी अरेबिया का नहीं। सुनिए, धर्म, मूलवाद, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्लीज शांत ठीक है, ठीक है, पढ़ने के लिए है, ये टेबल पे रखने के लिए नहीं है, इसलिए बता रहा हूं एक एक करके। हाँ, ये अनुच्छेद 16 पढ़ने के बाद अनुच्छेद 15 पढ़ रहा हूं, सारे दर्शक सुन रहे हैं। धर्म, मूलवाद, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये क्या कहता है? धर्म के आधार पे आप नहीं कर सकते हैं आरक्षण और कोई भेदभाव, लेकिन इस पे ये उत्तर नहीं देंगे। और देखिए, अज्ञानता की पराकाष्ठा है ये लोग जो आते हैं। इन्होंने क्या बोला? मुस्लिम जो आरक्षण पाते हैं वो क्योंकि आर्थिक तौर पे कमजोर है और गरीब है। चित्रा जी, आपने भी सुना होगा, लेकिन इनको ये भी जानकारी नहीं है कि मुसलमानों को 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण है उसमें दिया जा रहा है, उस कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये फिर क्यों दर्द हो रहा है? आपने खुद ही कहा वो आर्थिक तौर पे कमजोर है। और एक मेरा सवाल है, वारिस जी के पास जाइएगा, आज इस चैनल पे इनसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, चिल्लाइए मत। ठीक है, एक एक करके आ रही हूँ, वारिस जी आपके पास भी आ रही हूँ। निजाम फौजदार जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, एक एक करके। गौरव जी की बात पहले पूरी मैं सवाल, गौरव भाटिया जी। हाँ चित्रा जी, देखिए, मेरा पहला सवाल जो दर्शकों ने भी पूछा होगा और जनता के मन की बात है। आप कहते हैं पंथ निरपेक्षता अच्छी बात है, संविधान की आत्मा है। आज पंथ निरपेक्षता का क्या होगा जब आरक्षण धर्म के आधार पर होगा? दूसरे नंबर का सवाल यह है, एएमयू में जो SC ST है भाई बहन, उनको आरक्षण नहीं मिलता है, अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज आप आज तक पे बोलिए, उनको मिलना चाहिए। आपकी पार्टी ये मांग उठाएगी, बैरिस्टर ओवैसी ये मांग उठाएंगे, बोलिए। चलिए जल्दी से वारिस पठान जी उनके सवाल पर जवाब दीजिए। निजाम जी, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। रिलीजन की सुनिए, फिर मैं मेरे फाजिल दोस्त गौरव भाटिया को ज्ञान देना चाहता हूं। आप पढ़ते हो, हम तो पढ़ के इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और प्रॉपर वर्ड टू वर्ड इसका हम आपको जवाब दे सकते हैं, देते भी है। रिलीजन की बुनियाद पे कौन रिजर्वेशन मांग रहा है? सुधीर कमेटी, क्रिश्चियन कमेटी का रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ा क्या? उन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों के अंदर ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें जो बैकवर्ड क्लास है सोशली और इकोनॉमिकली, रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। 4% रिजर्वेशन उनको मिलता है। तेलंगाना की असेंबली ने 12% रिजर्वेशन पास किया है, जो अमित शाह के ऑफिस में पड़ा हुआ है, आज तक उसको आप लोग क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? महाराष्ट्र में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दे दो, क्यों नहीं देते? अरे आप मुसलमानों से इतना घृणा और इतनी दुश्मनी क्यों रखते हो, क्यों नफरत करते हो? यही तो उत्तर है। चलिए, निजाम फौजदार जी को भी लेकर आती हूँ मैं। ठीक है सर, आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत क्यों करती है। ठीक है सर, निजाम फौजदार जी, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि कर्नाटक में जो इलेक्शन है वो बिल्कुल सिर पर है, अभी भले ही कोर्ट की ओर से इस पर रोक लगा दी गई हो, 9 तारीख को ही इस पर कोई फैसला आएगा या फिर आगे क्या सुनवाई होती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से पूछा जा रहा है कि कांग्रेस बताए कि जो आरक्षण खत्म किया गया है, जो वोका लिंगा और लिंगायत समुदाय में बांट दिया गया है, कहां से लेकर वो मुसलमानों को आरक्षण देगी? बार बार जो वादा गिनाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है हर एक रैली में। देखिए, बीजेपी जो सियासत करना चाहती है, इसके 2 मूलभूत है। एक पहली बात है कि ये दलित, ओबीसी और हर एक जो पिछला वर्ग है उनका आरक्षण खत्म करना चाहती है। वो मुसलमानों के खांधे पे रखकर ये गोली चला रहे हैं। इनका कोई मंशा, इनका कोई इंटेंशन नहीं है, इनकी कोई नियत नहीं है कि कोई पिछड़ा वर्ग आगे आए, पढ़े लिखे, कोई अच्छी नौकरी करे, कोई अच्छा उद्योग स्टार्ट करे, ये नहीं चाहते हैं। अगर देखें तो अगर जस्टिस HN नागमोहन का जो कमेटी बनी थी, कमीशन जो बना था, उसमें कहा गया था कि 3 और 7% से लेकर उसको 15 और 17% SC ST का कर देना चाहिए था। इसका सबमिशन हुआ करीब 2022 में अक्टूबर में हुआ, लेकिन इस सरकार ने
कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए ये पीछे आगे कदम क्यों नहीं उठा रही थी? ये कदम वहां नहीं उठा रही थी जहां पे देना था। लेकिन जब इन्होंने 4% मुसलमानों का जो आरक्षण था, जो रिजर्वेशन था, उसको रद्द करके वो 2% जब लिंगायत और वकलीगा समाज को देते हैं, वही दो समाज कहते हैं, वो दो समाज के बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि हमें ये चोरी का और ये लूटा हुआ आरक्षण नहीं चाहिए, हमें हमारा हक दीजिए, उनका हक उनको रहने दीजिए। जब लोग लड़ना नहीं चाहते, जब लोग इसके ऊपर बहस नहीं करना चाहते, जो समाज इसके ऊपर बहस नहीं करना चाहते, बीजेपी यहाँ पे 40% सरकार जो है 40% लूट करके जो ऑपरेशन कमला करते हैं, हाँ। उसको छिपाने के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाकर इतना बड़ा करना चाहते हैं, हाँ। कि इनका जो भ्रष्टाचार है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक 2,500 करोड़ का सीएम पोस्ट बेचने वाली पार्टी आज कहती है कि आरक्षण के बारे में बात करती है, लेकिन उसके भ्रष्टाचार के बारे में बात गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये सब कुछ कर रही है बीजेपी। ठीक है सर, गौरव जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र ही यही है कि ये केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और यही बात खड़गे जी बोल दें किसी भी वक्तव्य में, साक्षात्कार में। कितना लिंगायत विरोधी, वोकालिगा विरोधी जो बैकवर्ड क्लास है, उनको लाभ हो रहा है। 2% उनका आरक्षण बढ़ाया गया है और यही इनका दर्द है। और मैं आपको बताता हूं इनकी तुष्टीकरण की राजनीति। 2 उदाहरण देता हूं। चित्रा जी, पहले याद करिए, मार्च 2018 में सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री थे तो चुनाव से पहले उन्होंने कोशिश करी कि हिंदू वोट जो है वो बढ़ जाए और लिंगायत जो है समुदाय, उसमें वीरशैव को माइनॉरिटी स्टेटस देने की बात करी। दूसरा, पीएफआई एसडीपीआई के जो मेंबर थे उनपे आतंकवाद तक के मुकदमे चल रहे थे, इन्होंने वो मुकदमे वापस लिए क्योंकि इनको आतंकवाद में भी अपना वोट बैंक दिखाई देता है। और ये दोनों तथ्य मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। खड़गे जी से यही बयान बुलवा दीजिए जो कर्नाटका के कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। बीजेपी को मुसलमानों की वोट चाहिए या फिर नहीं चाहिए? अगर नेताओं की ओर से इस तरह के बयान आएंगे तो पलट के पूछा जाएगा ना कि मुसलमानों को लेकर बीजेपी की ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली नीति है या फिर नहीं है? चित्रा जी, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आ रही हूँ निजाम साहब, एक बार उनकी बात हो जाए। गौरव चित्रा जी, एक जो संवैधानिक दृष्टि से तुष्टीकरण करके एक भूल कांग्रेस पार्टी ने करी, इतिहास रचा गया जब इस भूल का सुधार भाजपा ने किया है। इसको इतना छोटा, इतना तुच्छ क्यों बना दे कि वोट बैंक से जोड़ दे? हमें तो हर नागरिक का वोट चाहिए। हमारा तो मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और एक एक जो हमारी स्कीम है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, वो धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करती है। जैसे कि आपको मैं याद दिला दूं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था, तेलंगाना के चुनाव थे, इन्होंने कहा जो मुस्लिम हैं उनको हम बिजली की दर कम करके देंगे और जो मस्जिद है वहां पे मुफ्त बिजली देंगे। ये इनका मैनिफेस्टो था। इस तरह की सहूलियत आप बाकी जो बहुसंख्यक है उनको क्यों नहीं देंगे?